हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आप सबको कहानी सुनाऊंगी। आपको कहानी पसंद है ना? डू यू लाइक स्टोरी? तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम कहानी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। यहाँ पर एक टोकरी है। टोकरी को हम क्या कहते हैं? बास्केट। ठीक है बच्चों, इस टोकरी के अंदर क्या है? टोपियां है। क्या है बच्चों? टोपियां, जिसे हम कैप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आदमी कौन है? ये आदमी है टोपी बेचने वाला। कौन है बच्चों? टोपी बेचने वाला, जिसे हम टोपी वाला कहते हैं। यह आदमी कौन है? टोपी वाला। टोकरी में टोपियां भरकर बेचने के लिए निकला है। अभी आगे देखेंगे क्या होगा। बच्चों, इस चित्र को देखिए। टोपी वाला टोपी बेचने के लिए निकला। कड़ी धूप होने के कारण वह थक गया। थक गया इसका अर्थ होता है टायर्ड। थक गया। वह थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। कौन थे बच्चों? बहुत सारे बंदर थे। बंदर को हम क्या कहते हैं? मंकी। यहाँ पर देखिए कितने सारे बंदर है। बंदरों ने टोपी वाले को देखा और उसने एक कैप पहनी हुई थी, जिसे हम टोपी कहते हैं। बंदरों ने टोपी वाले के सर पर टोपी देखी। फिर उन्होंने पता क्या किया? एक एक करके पेड़ के ऊपर से नीचे आ गए। फिर टोकरी वाले के टोकरी में से एक एक टोपी सबने उठा ली और धारण कर ली। धारण करने का अर्थ होता है सर पर पहनना। ठीक है बच्चों, अभी आगे। थोड़ी देर बाद टोपी वाला जाग उठा, यानी कि नींद से जाग गया। तो उसने क्या देखा? उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। तो वह घबरा गया। फिर उसने क्या किया? ऊपर की ओर देखा। ऊपर की ओर यानी कि पेड़ के ऊपर बंदरों ने उसकी टोपियों को धारण की है ना बच्चों? ये देखिए सभी ने टोपी पहनी है। तो टोपी वाले ने देखा सभी बंदरों ने उसकी टोपियों को धारण की है। टोपी वाले को ये एक उपाय सूझा। ये देखिए बच्चों, सभी बंदरों ने टोपी पहनी है। तो टोपी वाला सोच में पड़ गया। फिर उसको उपाय सूझा। टोपी वाले ने अपनी टोपी को उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदर यह सब देख रहे थे। उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियों को उतारकर जमीन पर फेंक दी। फिर टोपी वाले ने सारी टोपियों को बटोर कर अपनी टोकरी में डालकर खुशी से चला गया। प्यारे बच्चों, अभी हमने चित्र द्वारा कहानी को पढ़ा है ना बच्चों? अभी हम इस कहानी को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम क्या है? आज की कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? टोपी वाला और बंदर। इसको हम क्या कहते हैं? द कैप सेलर एंड द मंकीज। या हम ऐसे भी कह सकते हैं
द monkeys एंड द कैप सेलर। ठीक है बच्चों, अभी हम कहानी को पढ़े, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक टोपी वाला टोकरी में टोपियां भरकर बाहर निकला। One day, a cap sailor came out with a cap filling in the basket. दोपहर के समय वह थक गया। At noon, he was tired. इसलिए टोपियों की टोकरी अपने पास रखकर एक पेड़ के नीचे सो गया। That is why he slept under the tree, keeping the cap's basket with him. अभी एक और बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे बच्चों, सभी ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक टोपी वाला टोकरी में टोपियां भरकर बाहर निकला। दोपहर के समय वह थक गया, इसलिए टोपियों की टोकरी अपने पास रखकर एक पेड़ के नीचे सो गया। Dear children, one day a cap sailor came out with a cap filling in the basket. At noon, he was tired. That is why he slept under the tree, keeping the cap's basket with him. अभी आगे बच्चों इस चित्र को देखिए ध्यान से। यहाँ पर टोपी वाला है ना बच्चों। यहाँ पर टोकरी है जिसे हम बास्केट कहते हैं। टोपी वाला थककर पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी टोकरी को अपने बाजू में रख कर। हम दोबारा बोले इसे। एक दिन एक टोपी वाला टोकरी में टोपियां भरकर बाहर निकला। दोपहर के समय वह थक गया, इसलिए टोपियों की टोकरी अपने पास रखकर एक पेड़ के नीचे सो गया। One day, a cap sailor came out with a cap filling in the basket. At noon, he was tired. That is why he slept under the tree, keeping the cap's basket with him. अब आगे, उस पेड़ पर बहुत से बंदर थे। क्या थे बच्चों? उस पेड़ पर बहुत से बंदर थे। उन बंदरों ने टोपी वाले के सिर पर टोपी देखी। बंदरों ने क्या देखा बच्चों? बंदरों ने टोपी वाले के सर पर टोपी देखी। सभी बंदर नीचे उतर आए। सभी बंदर कहाँ आए बच्चों? पेड़ के नीचे। टोकरी से एक एक टोपी ले ली और सिर पर टोपी रख ली। Dear children, there were many monkeys on that tree. Those monkeys saw the cap and the cap sailor's head. They came down from the tree and took a cap from it and put a cap on their head. दोबारा सुनिएगा बच्चों। उस पेड़ पर बहुत से बंदर थे। उन बंदरों ने टोपी वाले के सिर पर टोपी देखी। सभी बंदर नीचे उतर आए। टोकरी से एक एक टोपी ले ली और सिर पर टोपी रख ली। There were
many monkeys and the tree. Those monkeys saw the cap on the cap sailor's head. They came down from the tree and took a cap from it and put a cap on their head. अब आगे, टोपी वाला जाग उठा और देखा कि टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। उसने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि सभी बंदरों ने टोपी धारण की थी। टोपी वाले ने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। इसे देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। Dear children, the cap sailor woke up and saw that there is not a single cap in the basket. He looked up and found that all the monkeys wore caps. The monkeys threw their caps down on the ground. Seeing that, the cap sailor threw his cap on the ground himself. बच्चों दोबारा सुनिएगा। टोपी वाला जाग उठा और देखा कि टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। उसने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि सभी बंदरों ने टोपी धारण की थी। टोपी वाले ने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। इसे देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। Dear children, the cap sailor woke up and saw that there is not a single cap in the basket. He looked up and found that all the monkeys wore caps. The monkeys threw their caps down on the ground. Seeing that, the cap sailor threw his cap on the ground himself. अभी आगे, टोपी वाला सभी टोपियां बटोर कर खुशी से चल पड़ा। The cap sailor gathered all the caps and walked happily. प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय पर हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। Dear children, moral of the story: one should work thoughtfully in the times of crisis. प्यारे बच्चों, टोपी वाला और बंदर कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आप सबको पसंद आई ना बच्चों? कहानी को आप भी पढ़िए, पढ़कर कंठस्थ कीजिएगा। आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।